और अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां से सीएम धामी ने क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। हमारे मरुगेशन जी, मीना जी और सभी, अब मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बड़ा औपचारिक हो जाएगा, सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी हमारे चयनित अभ्यर्थीगण और उनके अभिभावकगण, सभी विभागों के आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी मित्र, सभी प्रतिभाशाली चयनित युवा साथियों समेत मैं आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका आज इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 मीडिया के सभी मित्र, सभी प्रतिभाशाली चयनित युवा साथियों समेत मैं आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका आज इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड सभी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी, सभी संवेदनशील होंगे, इसलिए आपको उस आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, वहां तक विकास का प्रकाश पहुंचाना है और इसी के लिए हमारे राज्य का गठन हुआ है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के समय में बहुत दूर तक व्यवस्था हो जाती थी
पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऐसे स्थानों पर जाना, बागेश्वर जाना, उस समय में जो पोस्टिंग मानी जाती थी आप सब लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता था कि इन क्षेत्रों में एक तरह से अच्छे के लिए नहीं भेजा जाता था, और अब व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। आज देखिए हर जगह जगह के लिए हमारे यहाँ हवाई कनेक्टिविटी हो गई, इतनी शानदार सड़कें बन गई, तो राज्य का जो गठन हुआ वो हमारा जो उसका उद्देश्य है वो सार्थक हो रहा है। साथियों, जब आज हम युवाओं की पूरी पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करने का हमारे अवसर मिल रहा है, तो मुझे कभी अतीत का वो काला दौर भी याद आ रहा है, जब उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जाता था, और उस समय सरकारी नौकरियां योग्यता से, प्रतिभा से, क्षमता से नहीं मिलती थी, बल्कि उस समय ये नौकरियां मिलने का आधार होता था पर्ची और खर्ची, यानी कि पर्चा भी चलता था और खर्चा भी चलता था। पर्चा जानते हैं ना, जान रहे? पर्चा यानी कि नकल, खर्चा माने भ्रष्टाचार, रिश्वत। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे राज्य के गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर बिना किसी पर्चे, बिना किसी खर्चे के पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। और उस समय में जो सरकारें थी उन्होंने